अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। आर्थराइटिस अगर आपकी फैमिली में रन करता है, हमारी एशियन वुमेन में आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो उनमें अपना ख्याल ना रखने की आदत भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जनरली भी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी एशियन ख़वातीन में। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो आप प्रोफाइलेक्टिकली यानी एहतियातन ले सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को हो सकता है आप कंप्लीटली प्रिवेंट कर देंगे। अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है, तो आपकी जो आर्थराइटिस जितनी भी बीमारियों के एंड में आइटिस होता है, उसका मतलब होता है सोजिश या इन्फ्लेमेशन। उसके सिम्पटम्स भी कम हो सकते हैं, आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होना शुरू हो सकती है, या इवन कि जिस विटामिन की मैं बात कर रही हूँ और जिन हर्ब्स की मैं बात करूँगी, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस दोनों में वो आपके काम आ सकते हैं। विटामिन डी का हमेशा नाम लिया जाता है, कैल्शियम का हमेशा नाम लिया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है आर्थराइटिस के लिए, जिसने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास कैल्शियम जाके हड्डियों में डिपॉजिट हो, और ये वो विटामिन है जो कि आपके बोन में एक प्रोटीन बनाता है ऑस्टियोकैल्सिन। ये ऑस्टियोकैल्सिन आपके नए बोन सेल्स बनाने वाले जो मादे होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, उनको एक्टिवेट करता है, आपकी हड्डी के मिनरल को मजबूत करता है, आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, उसके सरफेस एरिया को इम्प्रूव करता है। ये विटामिन आपकी आर्थराइटिस में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो जो फ्रिक्शन आ जाती है, रगड़ आ जाती है हड्डियों के बीच, वो आपके पास इसलिए आ जाती है क्योंकि आपके पास कार्टिलेज घुलना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज की सूजिश होना शुरू हो जाती है। ये वाला विटामिन उस कार्टिलेज को भी मजबूत करता है, नया कार्टिलेज भी बनाता है, वहाँ पर सूजिश भी कम करता है। और ये आपके पास विटामिन के टू आप नेचुरली किन सोर्सेज से ले सकते हैं, आप अंडे की जर्दियों से ले सकते हैं, आप ऑर्गन मीट से ले सकते हैं, घर के बने पनीर से ले सकते हैं, आप मक्खन से ले सकते हैं। आपके पास मार्जरीन नहीं, मैं मक्खन की बात कर रही हूँ, और जितने भी फर्मेंटेड खाने आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप विटामिन के टू का एक सप्लीमेंट 50 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम डेली भी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रख सकते हैं। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके पास विटामिन के में रिच हैं और आपके पास आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डिपॉजिटेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अश्वगंधा की बात बच्चों के लिए भी होती है, एंग्जायटी के लिए भी होती है, डिप्रेशन के लिए भी होती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ इसकी, मर्द हज़रात के लिए भी बात कर चुकी हूँ, ख़वातीन के लिए भी बात कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी अश्वगंधा जो है आपके पास, ये आपके पास हड्डियों को कैसे मज़बूत करता है। अश्वगंधा आपके पास कैल्शियम और फास्फोरस, आपके पास बोन बहुत सारे मिनरल से बनता है। आपके पास कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, मैंगनीज और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस आपके बोन की बुनियाद बनाते हैं। अश्वगंधा उसकी डिपॉजिटेशन बोन में जो है उसको इम्प्रूव करता है। आपके पास बोन में 2 तरह के सेल्स हलवक मौजूद होते हैं, बोन बनाने वाले सेल ऑस्टियोब्लास्ट और हड्डी को घोलने वाले सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट। आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस तब होता है जब ये हड्डी को घोलने वाले सेल ऑस्टियोक्लास्ट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ। अश्वगंधा इनके नंबर को नीचे लेके जाता है। इसके साथ-साथ अश्वगंधा विटामिन सी में बहुत रिच है। आपके पास बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो है वो कोलेजन है, जो आपके पास हड्डियों में भी प्रेज़ेंट है, स्किन में भी प्रेज़ेंट है, खून की शरेयानों तक में प्रेज़ेंट है। कोलेजन को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कोफ़ैक्टर होता है वो आपके पास विटामिन सी होता है। अश्वगंधा मेक श्योर करता है कि आपकी बोन्स में कोलेजन और कार्टिलेज में भी और टेंडन्स में भी कोलेजन ठीक तरह बने। और उसके साथ-साथ अश्वगंधा कैल्शियम की हड्डी में डिपॉजिटेशन को भी इम्प्रूव करता है और उसमें खुद भी कैल्शियम होता है आपके पास। इन्फ्लेमेशन भी आपके पास कम करता है, जो कि आर्थराइटिस का एक बड़ा खतरनाक सिम्पटम है। और आपके पास बॉडी में एक खास तरह का जीन होता है जिसका जो अगर ज़्यादा एक्सप्रेस हो तो आपके पास कैल्शियम हड्डी में रुकता भी ज़्यादा और बोन डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। अश्वगंधा उस जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज करता है। इसके अलावा आपके पास आलमंड पाउडर और पिस्ताचियो पाउडर, आलमंड और पिस्ताचियो नट्स जो हैं आपके पास, वो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो आपके पास बोन डिपॉजिटेशन वाले मिनरल्स हैं, इसमें बहुत रिच होते हैं। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स आपके पास लिग्नेंस में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जहाँ पर ये फ्लैक्स सीड खवातीन को मेनोपॉज़ और पीसीओएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फ्लैक्सीड वैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सार चावला के सेपरेटली भी मौजूद है। उसके साथ-साथ ये आप को मेनोपॉज़ से के बाद जो औरतों को आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एस्ट्रोजन खत्म होने की वजह से, फ्लैक्सीड उसको रोक सकते हैं अपने लिग्नेंस की वजह से। फ्लैक्सीड में आपके पास एक फैटी एसिड होता है, अल्फा लिनोलेइक फैटी एसिड, जो आपके पास बोन लॉस को जो है वो कम करता है, बोन का थिकनेस, उसका मिनरल कंटेंट, उसका सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज़ करता है। पंपकिन सीड्स एक और मेरी फेवरेट चीज़ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस
फास्फोरस और मैंगनीज में वो रिच है। मोरिंगा आपके पास स्वांजना, अगेन हड्डियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत करता है क्योंकि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, विटामिन K2, नेम अ थिंग जिससे हड्डी बनती है और मोरिंगा में वो सब का सब जो है आपके पास मौजूद है। बल्कि ये जो दूसरी सोर्सेज से भी आपकी बॉडी में कैल्शियम आता है उसके जज़ब होने की स्पीड को भी तेज़ करता है। आप लोगों को पता है कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के सारे प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं। मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स का भी नाम लिया है वो मैंने प्रोडक्ट बोन डेंस में लॉन्च किया है। उसके अलावा मेरे फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मोरिंगा, अश्वगंधा सेपरेटली भी मौजूद हैं। मेरी वेबसाइट www.holisticwisdombysaharchavla.com पे आप चेक कर सकते हैं और बोन डेंस के नाम से ये पावर पैक मिक्सचर भी मौजूद है। डब्बों पे इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।